लेट्स बिल्ड द फ्यूचर। और अगेन जैसे हमारे टर्सल का अब एक सूर्योदय हो रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की शुरुआत है। लेकिन उससे पहले एक बार सारे लोग एक प्यारी सी स्माइल जरूर देंगे, ताकि खुद को भी अच्छा लगे कि आज हम मॉर्निंग के सेशन के अंदर बैठे हैं। और अगेन जैसा कि जो कल हमारे साथ में थे उनको तो पता ही है, लेकिन जो हमारे साथ आज हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, हमारे नए टीम लीडर्स हमारे साथ में आए हैं, एक बार मैं उन लोगों के लिए दोबारा से रिपीट करूंगा कि देखिए, आप सब लोगों से, जितने भी इस मीटिंग के अंदर लोग हैं, उन सब लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए। और वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस बहुत छोटा सा प्रॉमिस है। और इस प्रॉमिस को लेने का कारण क्या है? वो कारण ये है कि प्रोडक्ट जब पहली बार कंपनी में पहुंचते हैं, तो बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट को लेते हैं और लेने के बाद में बगैर इस्तेमाल करे वो दूसरे को रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि उनको खुद को ही नहीं पता लग पाता कि हमारे कंपनी के जो अपने खुद के प्रोडक्ट हैं उनकी क्या क्वालिटी है। क्या वाकई में जो ट्रेनर या आर&डी हेड या कंपनी के बड़े सीनियर लीडर्स आके स्टेज पे बोल रहे हैं, जूम मीटिंग में बोल रहे हैं, क्या उनकी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर तो नहीं है? तो वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिस दिन भी आपको प्रोडक्ट मिले, ये एक 15 डेज का चैलेंज है, किसी और से नहीं है। ये चैलेंज आपका खुद अपने आप से है। किस चीज का चैलेंज है? कि जैसे ही प्रोडक्ट आपके पास पहुंचे, और खुशखबरी की बात सबसे पहली तो ये है कि देखिए, आपके प्रोडक्ट कल से डिस्पैच होने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत जल्द आप सब लोगों के पास अपने अपने डेस्टिनेशन पे प्रोडक्ट पहुंचने वाले हैं। तो जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट पहुंचे, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि प्रोडक्ट किसी को भी रिकमेंड करने से पहले उस 15 दिन के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट को आपको अपने खुद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि कोई सा भी प्रोडक्ट, जरूरी नहीं कि सारे ही करें, जो आपको पसंद आए, आपको लगे कि 21 हर्फ लेना चाहिए, 21 हर्फ लगातार 15 डेज लीजिए, जिस फॉर्मेट से आपको बताया गया है। आपको निगेला चाहिए, आप निगेला लीजिए, आपको बेरी बाउंड चाहिए, आपको बेरी बाउंड लीजिए, प्लस जो आज हम प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो लीजिए। लेकिन ये अपने आप से कमिटमेंट लीजिए कि मुझे लगातार 15 डेज जो डोज बताई गई है वो मुझे लेनी ही लेनी है। क्यों? क्योंकि उस 15 दिन के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपको क्या पता लगेगी। और अगेन मैं यहाँ पे देवानंद जी को थैंक्स कहूंगा कि उनकी जो सोच है वो आपको कहाँ दिखाई देगी। उनकी सोच आपको प्रोडक्ट की पैकिंग में दिखाई देगी। उनकी सोच आपको कहाँ दिखाई देगी? उनकी सोच आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर दिखाई देगी। उनकी सोच आपको कहाँ दिखाई देगी? आप उनके दिमाग में तो घुस के नहीं देख सकते, लेकिन व्यक्ति किस सोच से काम कर रहा है, किस लेवल की प्लानिंग कर रहा है, कितना बड़ा विजन है इनका, कितना बड़ा मिशन है इनका, वो आपको दिखाई देगा इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के अंदर। अब वो कैसे दिखाई देंगे? जब आप लगातार इनको 15 दिन अपनी डेली हैबिट्स के अंदर ऐड कर लेंगे, यानी जिस जिस तरीके से आपको बताया गया है। और एक चीज ध्यान रखिए, कई लोग इस मीटिंग में होते हैं और मेरे पास बहुत सारे सवाल भी आते हैं, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर मैं तो हेल्दी हूँ, अब मुझे खाने की क्या जरूरत है? ना तो मुझे, जैसे मौसम चेंज हो रहा था, ना मुझे सर्दी है ना जुकाम है, मुझे क्या जरूरत है किसी हर्बल फूड सप्लीमेंट की? देखिए, इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन नियर फ्यूचर। अभी हम लोग एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी हम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में, प्रोडक्ट के अलावा जो ये सवाल आते हैं, इनका एक लॉजिकल आंसर क्या होता है, हम उसकी भी आपको पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी ये जरूरी है कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है। आज पूरे भारत में अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, तो दो तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। एक तो वो जो स्वस्थ है, और एक वो जो बीमार है। दो तरह की कैटेगरी है भाई। एक जो बीमार है वो या तो घर पे है या हॉस्पिटल में है, और जो स्वस्थ है वो फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर अपने घर पे बैठ के और अदरवाइज कोई और दूसरा वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये प्रोडक्ट उनके लिए तो जरूरी है ही जो बीमार है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा जरूरी किन के लिए है? जो स्वस्थ लोग हैं। क्योंकि अगर स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा तो वो भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर है। तो हम बीमार ना पड़े, इसके लिए ये प्रोडक्ट खाने हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिजीज जो हो गई है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है
कि छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल 5-5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। तो हम बीमारियों की तरफ बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चैलेंज आपको देने के लिए क्यों कहा है, ताकि आपको ये पता लगे कि आप स्वस्थ हैं और आपको इस प्रोडक्ट की उन सबसे ज्यादा जरूरत है जो लोग बीमार हैं। जो बीमार है उनको तो देना ही है। तो सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं उनमें से जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे उसको आपको अपने डेली यूज के लिए 15 डेज के लिए लेना है। और करना क्या है सर, 15 दिन के अंदर, जब ठीक 15 दिन हो जाए या उससे पहले अगर आपको कोई रिजल्ट दिखाई देता है, तो एक और बहुत बड़ी गलती डायरेक्ट सेलर्स करते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं? देखिए, आप लोग बहुत लकी हैं जो आप देवानंद जी जैसी लीडरशिप के अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो देवानंद जी जब हम लोग बैठे थे और जब डिस्कस हो रहे थे, तो उनके और हमारे विचार बहुत सारी जगह मैच करें। तो वही ये वो नॉलेज, ये मैं कई सारी चीजें जो मैंने देवानंद जी से सीखी हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती जो डायरेक्ट सेलर करते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट आते हैं, खाते हैं, रिजल्ट आता है, लेकिन वही कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। किसी को पता ही नहीं चल पाता कि कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट्स भी आए। क्यों? क्योंकि उसके ना तो कोई वीडियोस होते हैं, ना ही कोई उसके टेस्टिमोनियल्स की जानकारी मार्केट के अंदर होती है। तो एक गलती जो हम सबको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो क्या, कि जैसे ही आपको कोई रिजल्ट दिखाई दे अपने ऊपर, चाहे 1 दिन में, चाहे 2 दिन में, चाहे 10 दिन में, चाहे 15 दिन में, आपको सबसे पहले, सबके पास मोबाइल है, अपना एक मोबाइल लेना है, उसको चालू करना है, या तो खुद सेल्फी मोड में अपना एक वीडियो बनाइए, नहीं तो किसी को दे दीजिए, और जिस प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आया है उसको हाथ में रखिए और केवल एक छोटा सा 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो बनाइए कि भाई मैं इस प्रॉब्लम से, मेरे को प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को मैंने 10 से 12 दिन के अंदर ठीक करा है इस प्रोडक्ट को लेने से, और इस प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे और क्या बेनिफिट आपको दिखाई दिए वो आप उस वीडियो के अंदर बताइए और उस वीडियो को मैनेजमेंट को भेज दीजिए। मैनेजमेंट उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, जिससे आपका नाम पूरे भारतवर्ष में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपके एरिया में आपको जो बेनिफिट आए हैं, हो सकता है आप रहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली के अंदर, लेकिन कोई व्यक्ति रहता है महाराष्ट्र के अंदर जिसको भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको कोई इलाज नहीं मिल पा रहा, और उसको पता ही नहीं है कि भाई टर्सल नाम से एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसके पास बहुत सारे यूनिक और क्वालिटीफुल प्रोडक्ट है। तो वो उस वीडियो को देख के कम से कम प्रोडक्ट परचेज करेगा और कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आप भी उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने में मदद कर पाएंगे। तो ये छोटा सा काम जरूर करिए। 15 डेज का खुद से चैलेंज लीजिए, प्रोडक्ट यूज करना है, जैसे ही रिजल्ट आए उसका एक टेस्टिमोनियल बना के आपको मैनेजमेंट को भेजना है। राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपना प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में आपको चेक भी करना है, अपनी अपलाइन को भी चेक करिए। उनसे पूछिए कि सर आपने अब 15 डेज का चैलेंज लिया है कि नहीं लिया। अपनी डाउनलाइन से पूछिए, आपने 15 डेज का चैलेंज लिया है कि नहीं लिया। जिसने भी नहीं लिया उसको बोलिए कि आप भी 15 डेज का चैलेंज लीजिए, ताकि आपको भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चल पाए। राइट? तो ये एक छोटा सा 15 दिन का काम है जिसको हमको अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाना है। तो अब हम आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखिए, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत बेहतरीन, और यहाँ पे मैं फिर से देवानंद जी को थैंक्स कहूंगा कि ये उन्हीं की सोच का नतीजा है जो ये प्रोडक्ट आज आप सामने देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम लोग तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, तो जब हमारे पास कई बार बहुत सारे लोग आते हैं R&D प्रोडक्ट कराने के लिए, तो वो कहते हैं कि सर प्रोडक्ट के अंदर जितना कम हो सकता है उतना कम करिए, ताकि हमको बस खाली प्रोडक्ट देना है। देवानंद जी से जब बात हुई तो देवानंद जी ने एक ही चीज बोली कि हमें ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट, हमें ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्वालिटी में किसी भी लेवल पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं फिर कहूंगा कि देवानंद जी ने हमको एक बहुत बढ़िया बात बोली कि सर अपने को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टर्सल के जितने भी लोग हैं वो हमारे इस टीम के मेंबर ही नहीं है, वो एक तरीके से हमारे पूरा फैमिली है। टर्सल फैमिली के अंदर किसी भी कीमत पे कहीं पे भी कोई भी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा? देखिए, बोलने में तो आपको, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि उन्होंने जो बात बोली और उस कथनी और करनी के अंदर चेंजेस नहीं आया?
तो अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 99.9%। अगर आपको वहां से क्लियरली विजिबल है, सो जब बॉक्स आपके पास आएगा तो आपको दिखेगा ही। ये क्या है? देखिए, ये इंडिया के अंदर बहुत ही कम डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनीज है जहां पे इतना प्योर क्वालिटी का सी बकथॉर्न जूस आपको मिलेगा। आपको सी बकथॉर्न जूस तो मार्केट में बहुत सारी जगह मिल जाएगा, लेकिन जहां पे लिखा हो, बोला नहीं जा रहा हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि टर्सल का सी बकथॉर्न जूस कितना प्रीमियम क्वालिटी का है। दिस इज द फाइनेस्ट क्वालिटी, इससे बेस्ट क्वालिटी कोई दूसरी है ही नहीं। वो क्या है? मेड फ्रॉम 99% प्योर पल्प। मैं रिपीट करूंगा, मेड फ्रॉम 99% प्योर पल्प। मतलब ये बोल के नहीं दे रहे, आपको बॉक्स पे लेबल पे प्रिंट करके दे रहे हैं कि ये जो सी बकथॉर्न जूस है ये 99% प्योर पल्प से बना हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी आपको मिल रही है। अब है क्या सी बकथॉर्न जूस, करता क्या है सी बकथॉर्न जूस, इसके फायदे हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि बहुत प्योर क्वालिटी का है। अब करता क्या है, देखिए, इंडिया के अंदर, मतलब मैं, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में है इसलिए हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, कि वैसे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये देखा जाए तो ओमेगा का जो रिच सोर्स है, नेचुरल रिच सोर्स है, वेजिटेरियन फॉर्म के अंदर 3679 का सबसे हाईली रिच सोर्स है सी बकथॉर्न। अब एक देखिए, एक और लोगों के सवाल आता है। वो क्या आता है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ओमेगा जो है वो कहाँ पाया जाता है? मछली के तेल के अंदर, मैक्सिमम। चाहे आप, और ये इसमें भी जो सवाल सबसे ज्यादा आता है वो कहाँ आता है? जो लोग जिम में जाते हैं, कि साहब उनको लगता है कि भाई हम लोगों को ओमेगा खाना है। ओमेगा खाने के लिए वो क्या करते हैं? फिश ऑयल खरीद लेते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे गए और वहां से फिश ऑयल परचेज कर लिया। और जबकि पता लगता है उनकी फैमिली में सारे लोग वेजिटेरियन है, कोई भी जना नॉनवेज नहीं खाता। बट अब क्योंकि वो जिम जा रहे हैं और उनके शरीर को उनको बिल्ड करना है, इसलिए उनको मन मार के, या कहते हैं ना कि भाई वो आंख बंद करके वो फिश ऑयल उनको खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, उनको पता ही नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्स के अंदर भी ओमेगा का रिच सोर्स अवेलेबल है। और वो क्या है? वो है सी बकथॉर्न। अब इसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर ओमेगा 369 तो है ही, लेकिन ओमेगा 7 का जो हमारी बॉडी के लिए हाईली रिकमेंडेड होता है, 7 जो ओमेगा है वो सी बकथॉर्न के अंदर ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्लस इसके अंदर 18 एमिनो एसिड्स होते हैं। मैं कभी डिटेल में जाऊंगा कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, बस आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ये जो सर्किल में आपको चीज दिखाई दे रही है, विटामिन, मिनरल, बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स और एमिनो एसिड्स, ये डेली हमारी डाइट में जाना जरूरी है। मतलब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में कि शायद आज ले लूं या नहीं लूं, रोज लेना जरूरी है। अब रोज लेना जरूरी है कैसे? क्योंकि जो आप बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट का मतलब जो थाली में आप जो जिस खाना खाते हैं वो थाली के अंदर हरी सब्जी भी होनी चाहिए, दही भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए, पनीर भी होना चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल जिंदगी में जब आके देखेंगे, कभी गूगल करिएगा एक बैलेंस डाइट की थाली क्या होती है, तो आप देखेंगे इतना खाना उसके अंदर होगा कि आप एक टाइम में उसको खा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि जब आप बैलेंस डाइट एक टाइम में अपने शरीर में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप बॉडी के अंदर ना तो बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स ले जा पा रहे हैं, ना मिनरल्स ले जा पा रहे हैं, ना विटामिन ले जा पा रहे हैं, और ना ही आप एमिनो एसिड्स ले जा पा रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम केवल बॉडी को क्या दे रहे हैं? हम केवल बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। चीज को समझिएगा, बॉडी को एनर्जी के साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू की भी हाईली रिकमेंडेड होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो खाली एनर्जी से क्या होगा? वो 4 5 6 घंटे के लिए बॉडी को ताकत तो आ जाएगी, लेकिन अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। कभी डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सारी चीजें डेली बॉडी में जाना जरूरी है। अब नहीं जा पा रही तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, अपना सी बकथॉर्न जूस की एक डोज अगर हम हमारी बॉडी में ले जाएंगे, तो जो आप खाना खा रहे हैं वो खाते रहिए, उसके साथ में सी बकथॉर्न ले लीजिए, तो ये सारी बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल, ओमेगा आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल रूप के अंदर पहुंच जाएगा।
अब और बेनिफिट्स क्या है सी बकथॉर्न के? सी बकथॉर्न जो है देखिए सबसे ज्यादा किन के लिए फायदेमंद है? सबसे ज्यादा क्योंकि इसके अंदर ओमेगा पाया जाता है, इसलिए ये जितने भी जहाँ पे भी नसों में ब्लॉकेज की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे और देखिए आंखों की कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारा जो आंवला आता है, आंवले से भी 300 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन सी नेचुरली पाया जाता है। तो जहाँ पे भी अब जैसे सर्दी आ गई है, तो पुराने जमाने में आप सुनते होंगे, देखिए जो भी पुराने जमाने में कहावतें या पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोल के गए हैं, वो बहुत लॉजिकफुल चीजें बोल के गए हैं। उनके पीछे उस समय की साइंस उनको नहीं पता थी, क्योंकि उस समय इतना R&D अवेलेबल नहीं था। जैसे बोला जाता था कि भाई सर्दियों में सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? आंवले खाने चाहिए। क्यों खाने चाहिए? क्योंकि आंवले में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जो है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए और आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब विटामिन सी आपको नेचुरली नहीं मिल पा रहा, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास सी बकथॉर्न है। आप सी बकथॉर्न को सुबह लीजिए, गुनगुने पानी में डालिए और पी लीजिए। तो जो काम आंवला करता था, अब उससे भी फास्ट काम करने के लिए सी बकथॉर्न आ गया है। इसको ये समझ के चलिए कि एक टेक्नोलॉजी हमारे पास पुरानी थी, लेकिन आज मॉडर्न साइंस के अंदर हमारे पास उससे अपग्रेड वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है। पहले 2G था, फिर अब आज हम 5G पे आ गए। तो सी बकथॉर्न क्या हो गया? हमारा एक तरीके से 5G का प्रोडक्ट हो गया। सेकेंडली इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है? ये एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। आप इसको 3 से 7 दिन लगातार ले लीजिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपके शरीर के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल की एनर्जी बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई है। जो एक मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, थकान रहती थी, आलस रहता था, काम करने में मन नहीं करता था, ये सारी चीजें आपकी अकेले इस सी बकथॉर्न से क्लियर हो जाएगी। अब और क्या करता है? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी के अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो ये आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए। अब क्योंकि देखिए प्योर पल्प है इसके अंदर, तो जहां पे भी पल्प का नाम आता है, जैसा कि कल मैंने आपको बेरी बॉन्ड में बताया था एक्सट्रैक्ट है, वहां पे एक एक्सट्रैक्ट आ गए और पल्प आ गया, तो वहां पे एक बहुत पॉजिटिव चीज प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर। और आज मार्केट में आप कहीं पर भी सुनिए, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर, हर बच्चों को, हर बड़े बुजुर्ग को, हर व्यक्ति को डॉक्टर क्या कह रहा है कि फाइबर वाला फूड आप अपनी डेली डाइट के अंदर ऐड करिए। तो सी बकथॉर्न जब आप लेंगे तो आपको क्या मिल गया? आपको सारे बेनिफिट के साथ में फाइबर भी मिल गया। अब नेचुरल रूप से जो हमारा कोलेजन होता है, देखिए कोलेजन पे भी हम डिस्कस करेंगे। कोलेजन आज की तारीख में मार्केट में अगर आप जाएंगे तो 99% आपको नॉन वेज फॉर्म के अंदर कोलेजन मिल रहा है। अब कोलेजन करता क्या है? अगेन हेयर, स्किन और नेल्स के लिए काम आता है। तो सी बकथॉर्न नेचुरली कोलेजन बिल्डर है, और ये हेयर, स्किन और नेल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी ये मैनेज करने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो मतलब एक ओवरऑल मैं ये बोलूं, तो अगर आप डेली डाइट के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग अगर आप 30 ml सी बकथॉर्न गुनगुने पानी 30 ml में ले रहे हैं, तो इसके बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हेयर फॉल के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, डायबिटीज के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, हड्डियों में जो दर्द, अब जैसे सर्दी आ गई है तो रोमेटिक पेन्स होते हैं, इन सब के अंदर सी बकथॉर्न का बहुत बड़ा रिजल्ट है। मतलब अगर अकेले सी बकथॉर्न पे बात करी जाए तो 1 घंटा कम पड़ेगा इसकी ट्रेनिंग के ऊपर। यूट्यूब पे जाके अगर आप देखेंगे तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी सी बकथॉर्न को बहुत बड़े लेवल पे रिकमेंड करा हुआ है। और आज नहीं करा हुआ, उनका ये वीडियो पड़ा हुआ है सन 2019 का। तो सोचिए 2019 से इस प्रोडक्ट की कितनी अनअवेयरनेस है मार्केट के अंदर। वो तो मोदी जी ने बोल दिया इसलिए थोड़े लोग जागरूक हो गए, और जागरूक भी कौन सी इंडस्ट्री में हुए? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुए। अदरवाइज सी बकथॉर्न जैसे प्रोडक्ट को अगर आप अपने किसी मेडिकल स्टोर पे या परचूने की स्टोर पे जाके पूछेंगे कि भाई मुझे एक सी बकथॉर्न का जूस दे देना, तो वो कहेगा कि सर ये सी बकथॉर्न होता क्या है? कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन अनअवेयरनेस इसकी इतनी ज्यादा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा मार्केट के अंदर लोग अवेयर ही नहीं है कि सी बकथॉर्न होता क्या है। DRDO जो हमारे आर्मी, जितने भी तीनों हमारे आर्मी, नेवी और ये हैं क्या बोलते हैं इनको, लड़ाई के हमारे काम करने वाले, इनके लिए भी DRDO स्पेशली सी बकथॉर्न जूस देता है। किन जवानों को?
जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जितने भी हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करिए, देन आपको पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। सो मैं और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के साथ में अपना प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्योर पल्प से बन रहा है। तो मतलब बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसका जो प्योर पल्प बनने का क्रेडिट है ये सारा मैं देवानंद जी को दूंगा। उनकी सोच और उनकी विजन की वजह से ही ये प्रोडक्ट इस लेवल पे तैयार हो पाया। सो आइए अब हम हमारे चलते हैं सेकंड प्रोडक्ट पे, बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट, पाइल्स केयर। आज अब देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैं देवानंद जी को ही बोलूंगा कि उन्होंने जो प्रोडक्ट की रेंज तैयार करी है, ये आज ह्यूमन बॉडी की उन बारीक तकलीफों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए सारे प्रोडक्ट की रेंज तैयार करी। देखिए पाइल्स आज इतनी तेजी से बढ़ता हुआ बीमारी है, इतनी तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको मैक्सिमम लोग जो है ना बताने में भी शर्माते हैं। राइट, मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, और खास तौर से वो लोग जरूर समझ पा रहे होंगे अगर वो उन या तो वो इस मीटिंग में जो है उनको खुद को पाइल्स है या उनके किसी फ्रेंड रिलेटिव को पाइल्स है। पाइल्स देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ये आदमी मतलब बता भी नहीं पाता, और एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे वो डॉक्टर के अलावा किसी और से डिस्कस भी नहीं कर पाता। तो पाइल्स देखिए एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कहते हैं ना कि वो ना निगले जा रही है ना उगले जा रही है। अब करे तो करे क्या, आदमी छुप के काम करता है, इसके अंदर छुप के दवाइयाँ लेता है। और कई लोग तो इतने ज्यादा इसमें, क्योंकि दो तरह की पाइल्स होती है, एक तो वो होती है जिसमें ब्लड नहीं आता, और एक वो पाइल्स होती है जिसके अंदर ब्लड आता है। अब जिनके नहीं आता वो तो चलो फिर भी जैसे तैसे चला लेते हैं, लेकिन जिनके ब्लड आ रहा होता है उनके साथ आप अगर आप पूछेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन उनके साथ होती है, कि वो कहीं ढंग से बैठ नहीं पाते, फिर जाके ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन में भी काफी पैसा खर्च होता है, और कोई गारंटी नहीं होती है कि पाइल्स दोबारा से नहीं होगी। अब देखिए पाइल्स का से पहले पाइल्स हुई क्यों, अगर हम इसको जाने तो इससे पहले पार्ट में हमको जाना पड़ेगा, और वो वाला पार्ट क्या है, हमारा पेट। तो बड़े बुजुर्ग फिर कह के गए हैं कि जिसका पेट साफ है उसका शरीर साफ है। तो पेट साफ होने का मतलब क्या है, पाइल्स कहाँ से पैदा हुई, पाइल्स पैदा हुई कॉन्स्टिपेशन से। अब कॉन्स्टिपेशन कहाँ से पैदा हुआ, दो दो मैक्स ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मेजर जो दो कारण है, वो पहला कारण है नॉन फाइब्रस फूड खाना। ऐसा खाना खाना, मैदा वाला हो गया, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, मैगी हो गया, बर्गर हो गया, मतलब वो सारी चीजें ज्यादा खाना जिसके अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, जो मुझे लगता है इस मीटिंग के अंदर भी मैक्सिमम लोग उसके अंदर कवर होते हैं, और खास तौर से अब जो सीजन आ गया है उसके अंदर तो परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा, वो है पानी कम पीना। मैं जानता हूँ इस मीटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद दिन भर के अंदर 2 ही लीटर पानी पीते होंगे, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को कम से कम 4 लीटर पानी पूरे दिन भर में पीना अति आवश्यक है। मतलब 4 लीटर से नीचे अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, 4 लीटर से ऊपर पी रहे हैं देन देर इज नो प्रॉब्लम। राइट, तो सबसे पहले फाइब्रस फूड को खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, अगर ये दो काम भी कर रहे हैं तो भी आप पाइल से बहुत अपने आप को बचा पा रहे हैं। लेकिन अब जिसके हो गई अब उसके साथ क्या करें, तो वहां पे उसकी मजबूरी है, या तो वो एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होगा या सर्जरी पे जाएगा, और तीसरा ऑप्शन जो आता है वो अपने टर्सल का पाइल्स केयर जूस आता है। अब ये जूस लेने से सबसे पहले फायदा क्या होगा कि जिनके ब्लड आता है, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ इसमें एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा कि देखिए ये प्रोडक्ट हैं, ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपने एक घूंट पिया और पीते ही अचानक से आप ह्यूमन सुपरमैन बन गए और आपकी पाइल्स गायब हो गई। ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। हम सबकी ह्यूमन बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो काम करने का तरीका है, वो सबका अलग अलग है। किसी को एक ढक्कन में रिजल्ट आएगा, किसी को एक बोतल में रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो अब जिनके पाइल्स हो गई है उनके साथ में क्या है कि उनको पाइल्स केयर जूस रेगुलर डाइट में लेना है, और जैसे 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 वो इसको बॉडी में लेके जाएंगे, तो जिनके ब्लड आ रहा है सबसे पहले कुछ चंद समय के अंदर, हो सकता है 2 से 3 दिन लगे, किसी को 10 से 12 दिन लगेगा, बट उसका फिर धीरे धीरे पहले ब्लड आना बंद होगा।
सेकंड क्या होगा, ब्लड के साथ में अगर उनके जलन भी होती थी तो वो जलन भी कम होनी धीरे धीरे स्टार्ट होगी। और जिनके ब्लड और जलन नहीं होती थी उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, आपको कॉम्बिनेशन बनाना जब आ जाएगा तो फिर आप जब कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो उनका कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर करेंगे और उनको पाइल्स में भी रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलर्स गलती करते हैं, जैसे आप किसी के पास गए और वो पाइल्स की ऑलरेडी कोई एलोपैथी दवा खा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या होता है कि मोटिवेशन के अंदर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा तारीफ हो चुकी होती है, तो मैंने एक लाइन जो बोली कि ये प्रोडक्ट है चमत्कार नहीं है, वो इसलिए बोली है कि आपको एक चीज का जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये कि अगर किसी पेशेंट के पास, किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी उसकी पाइल्स की कोई एलोपैथी मेडिसिन की दवा चल रही है, तो सबसे पहले उस दवा को आपको बंद नहीं कराना है। मैं रिपीट करूंगा कि अगर किसी पाइल्स पेशेंट की कोई एलोपैथी मेडिसिन चल रही है जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से चल रही है, तो उसको आपको बंद नहीं कराना है, उसको चलने दीजिए जो वो खा रहा है। राइट। इन सारे प्रोडक्ट्स का, ये जितने प्रोडक्ट्स आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका एक बहुत प्लस बेनिफिट पता है क्या है? आज इंडिया का ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे कोई व्यक्ति एलोपैथी मेडिसिन ना खा रहा हो। 100% हर घर के अंदर, चाहे कोई बीपी की खा रहा है, चाहे कोई डायबिटीज की खा रहा है, चाहे किसी चीज की खा रहा है, चाहे सर दर्द की खा रहा है, कोई ना कोई मेडिसिन डेफिनेटली उसके घर के अंदर अवेलेबल होगी। राइट। तो जो व्यक्ति बीपी और ऐसी हैवी मेडिसिन जो व्यक्ति खा रहा है, तो उनकी बॉडी में कितने बड़े साइड इफेक्ट हो रहे हैं उस एलोपैथी सॉल्ट से, ये बताने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी एलोपैथी मेडिसिन खा रहा है, उसके साथ में अगर आप अपना प्रोडक्ट एड ऑन करा देते हैं, तो उस एलोपैथी मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट उसके वाइटल ऑर्गन्स पर हो रहे हैं, उनको भी काफी हद तक ये कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो पाइल्स केयर जूस क्या करेगा, जो एलोपैथी दवा वो खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट जो उनकी बॉडी पे अदर पार्ट्स पे हो रहे हैं, उसको ये कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। तो देखिए, एक कहते हैं ना कि एक साथ में दो दो काम कर रहा है, पाइल्स को तो ठीक कर ही रहा है, साथ में एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर रहा है। और अब जब आपने एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं करा ना, उसके साथ में फिर आप अपनी डोज स्टार्ट करा दीजिए कि भाई आपको सुबह जो है वो 30 ml गुनगुने पानी के अंदर पाइल्स केयर जूस लेना है। उसके फिर 15 से 20 मिनट बाद आपको जो भी दवा लेनी है वो आप अपना रेगुलर रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको जरूर हाईलाइट करके आप मेंशन करिए अपनी डायरी में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, कि देखिए अब सर्दियां आ गई हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों के साथ क्या होगी कि वो पानी कम पिएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स के एक्चुअल में रिजल्ट देखना, तो आपको डेली 4 लीटर गुनगुना पानी बॉडी में पीना अति आवश्यक है। तब आप इन प्रोडक्ट्स के ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे कि जो टेस्टिमोनियल्स अदर अदर कंपनी के अंदर 4 4 6 6 महीने में आते हैं, अपने इस टर्सल के अंदर 2 2 महीने के अंदर, 3 3 महीने के अंदर एक ऐसा टेस्टिमोनियल का सैलाब आ जाएगा कि मार्केट के अंदर लोग बोलेंगे कि ये कौन सी कंपनी है, ये कौन से प्रोडक्ट इन लोगों ने खा लिए हैं कि इनके बॉडी के अंदर इतने सारे रिजल्ट्स मार्केट के अंदर दिखने लग गए हैं। तो पाइल्स केयर जब भी आप लें, सी बकथॉर्न जब भी आप लें, 21 जब भी आप लें, निगेला जब भी आप लें, पेरीबॉन्ड जब भी आप लें, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी आपको रेगुलर लेना है। राइट। तो पाइल्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। पर्टिकुलर पाइल्स के ऊपर हम एक अलग से सेशन रखेंगे जिसके अंदर इसकी थोड़ी और डीपली जानकारी हम आपको देंगे। बट ओवरऑल मैं ये बता देता हूँ कि ये पाइल्स के अंदर, दोनों तरह की पाइल्स के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी ये आपको काफी समय तक आपको ये रिलीफ देगा। प्लस जितनी भी इचिंग होती है, ब्लड होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर खत्म कर देगा ये। सो अब हम आते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर। उस पर जाने से पहले देखिए मैं एक इंग्रेडिएंट्स की चर्चा और कर लेता हूँ। इसके अंदर देखिए क्या क्या डला हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले लास्ट में देख रहे होंगे आप, इसके अंदर डला है एलोवेरा। अब देखिए एलोवेरा क्यों डाला है इसके अंदर, हर एक चीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। और ऐसा नहीं है कि रात को सपने में आया और सुबह प्रोडक्ट को तैयार कर दिया। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से पाइल्स को ठीक करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कितनी डोज उसको देनी चाहिए, कौन सी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर मिलाएंगे तो ये बॉडी में रिलीफ देगा, वो पूरी R&D के बाद में ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है।
तो एलोवेरा क्यों डाला इसके अंदर? क्योंकि एलोवेरा जो सबसे पहला जो प्राइमरी काम एलोवेरा का होता है वो क्या होता है? वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। और डिटॉक्सिफाई में भी जो सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन एलोवेरा करता है वो हमारे पेट का करता है। यानी पेट में जो हमारी बड़ी और छोटी आंत होती है उसको सबसे पहले ये साफ करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जैसे आपका पेट साफ हो जाएगा तो अगेन आपको पाइल्स के अंदर बहुत ज्यादा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इसमें कुरकुमिन लौंगा है, पाइपर लौंगा है, नीम है। अब नीम एक बहुत ही बेहतरीन क्लींजर के रूप में काम कहलाता है। क्लींजर किसका? हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट का, ब्लड का। तो जब ये सारी चीजें हमारी ठीक होंगी तो डेफिनेटली पाइल्स के अंदर हमारे को बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। टर्मिला चेबुला, फ्लेमिंगो जाइलेनिया, मैक्सस फेरा, बार्बेरिस आर्टिस्टा, ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पर्टिकुलर पाइल्स के अंदर रिलीफ देने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। राइट? तो पाइल्स के डेफिनेटली आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे और हम चाहेंगे ये 15 डेज का चैलेंज जरूर लें। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 डेज का चैलेंज लें इसका मतलब ये नहीं कि आपको पाइल्स नहीं है लेकिन आपने फिर भी पाइल्स जूस पीना स्टार्ट कर दिया। ऐसा मत करिएगा, ये उनके लिए रिकमेंडेड है जो पाइल्स जिनको है। तो अब हम आते हैं जी हमारे, और देखिए इनकी टेस्टिमोनियल जरूर बनाइएगा, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये टेस्टिमोनियल से ही देखिए हमको भी पता लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा प्रोडक्ट में किस तरह से और कौन सी नई R&D करनी है। और अगर एक एक बोतल के अंदर रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं, साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसकी डोज कैसे लेनी है आपको। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको अभी तक बताते जा रहा हूँ, ये जो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, ये 30 ml के अंदर, 30 ml गुनगुने पानी के अंदर 15 to 30 ml आपको पाइल्स जूस मिला लेना है। और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में गुनगुने पानी के साथ में आप इसको पी लीजिए। और 10 से 12 दिन के अंदर आपको डेफिनेटली बहुत सारे रिजल्ट दिखाई देंगे। उसका एक वीडियो बनाइए और मैनेजमेंट को शेयर करिए। किन को नहीं देना है? दोनों प्रोडक्ट, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और जो अभी छोटे बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन दोनों लेडीज को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। बाकी सीबकतौन के साथ में कॉम्बिनेशन बना के पाइल्स जूस भी लिया जा सकता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन बनाना भी हम आपको आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे। देखिए अगला प्रोडक्ट जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट बना है वो है किडनी केयर जूस। ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, जैसे पाइल्स से एक बहुत बड़ी बीमारी बढ़ रही है, ऐसे ही किडनी और UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पिछले 4-5 सालों के अंदर किडनी और UTI के मरीज सबसे ज्यादा बढ़े। अब ऐसा क्या कारण हो गया कि पिछले 15 साल पुराने देखें तो UTI जैसी कोई समस्या हुआ करती थी हजारों में एक को, और अब अगर आप देखेंगे तो 100 में 10 मिल जाएंगे। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, ऐसा क्या बदलाव आ गया खान पान के अंदर, रहन सहन के अंदर, कि किडनी के इतने ज्यादा मरीज आने लग गए, UTI के प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई। कभी इस पे गहनता से अध्ययन करिए कि देखिए क्या ऐसी दिक्कतें हो रही है मार्केट के अंदर कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो है। और ये सारे कौन से ऑर्गन्स हैं? देखिए ये सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। किडनी क्या है? किडनी हमारे शरीर का RO है। जितना भी इम्प्योरिटीज होती हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में जो भी हम हमारे शरीर में लेके जाते हैं, वो किडनी उसको फिल्टर करने का काम करती है। अब किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच के चलिए कि अगर आपकी दोनों किडनी खराब हो जाएं तो आपके शरीर का क्या हाल होगा, भले चाहे बाकी सारे ऑर्गन्स आपके स्वस्थ हैं। तो किडनी के अंदर और UTI के अंदर किन किन चीजों को ये कवर करेगा, उससे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में देखिए किडनी करती क्या है और ये करेगा क्या। किडनी हमारे प्रोडक्ट के अंदर, शरीर के अंदर जितना भी वेस्ट होता है, कौन सा, जो हम लिक्विड के माध्यम से ले रहे हैं, उसको फिल्टर कर देती है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि जितने भी लोग, आप सोचिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिछले 5 साल में किडनी के मरीज क्यों बढ़ गए? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आप एलोपैथी में जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, तो आज से 5 साल पहले आपको 500 mg 300 mg की कैप्सूल या टैबलेट वो दिया करते थे। राइट? आज का जो डोज ह्यूमन बॉडी पे चल रहा है वो 800 mg का चल रहा है। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा। आज से 5 साल पहले जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो वो 350 mg या हार्ड, मतलब डबल आपको हार्ड डोज देते थे, तो वो 500 mg की देते थे।
कि भाई जल्दी व्यक्ति ठीक होगा, 500 mg दे दो इसको। आज 5 साल बाद जाके वो डोज जो है वो 800 mg चली गई है। जब 800 mg केमिकल सॉल्ट के रूप में आपके शरीर में जाएगा तो किडनी पे तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, डेफिनेटली पड़ना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी तो कमजोर हो रही है धीरे धीरे। आपकी डोज तो बढ़ती जा रही है लेकिन किडनी की काम करने की क्षमता कमजोर हो रही है। तो अब क्या हुआ, जो ड्रग आपने ली उस ड्रग के जो हार्ड केमिकल्स थे उसका असर सबसे पहले कहाँ पड़ा, हमारी किडनी के ऊपर पड़ा। इसलिए किडनी के इतने ज्यादा पेशेंट्स आने लग गए। अब जब किडनी पे पड़ गया तो हमारे यूरेटर पे पड़ गया, हमारे ब्लैडर पे पड़ गया, और ब्लैडर के कारण हमारे यूटीआई इन्फेक्शन क्रिएट होने चालू हो गए। तो मतलब बहुत ज्यादा साइंस में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बेसिक आपको मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये 800 mg से धीरे धीरे 1000 mg हो जाएगी, और आने वाले 10 साल बाद हो सकता है 1200-1500 mg हो जाए। तो उस समय हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ये इनकी क्षमता अगर हमने बढ़ा के नहीं रखी तो बहुत ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर क्रिएट होने जा रहे हैं। शॉर्ट के अंदर इतना सा समझ लीजिए। तो उस किडनी को स्ट्रांग रखने के लिए, उस किडनी के अंदर जो स्टोन्स हो जाते हैं, उस स्टोन को भी बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, किडनी केयर जूस। अब करता क्या है, हेल्प रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। क्योंकि देखिए पानी हर जगह का अलग अलग है, और किडनी स्टोन जिसको है वही जानता है कि भाई जब किडनी का स्टोन का दर्द होता है तो वो कितना बढ़िया दर्द होता है। वो कितनी देर, 1-2 घंटे के लिए तो बेचारा उसको पता ही नहीं होता है कि दुनिया क्या चल रही है, वो अपनी एक अलग दुनिया के अंदर खोया हुआ होता है। तो किडनी स्टोन जैसे प्रॉब्लम्स को भी किडनी केयर जूस हमारा क्लियर करेगा। प्लस क्या करेगा, जो यूरिनरी इन्फेक्शन है, चाहे वो लेडीज में है, चाहे वो, देखिए जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन जो है ना वो जेंट्स में ही होता है। ऐसा नहीं है, ये लेडीज में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यूरिनरी जो भी इरिटेशन होती है, इन्फेक्शन होते हैं, इन सबको ये क्लियर करने में हमारी हेल्प करेगा। हमारी रीनल हेल्थ मतलब अगेन ये यूटीआई और किडनी से संबंधित ही सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब आप इसको लेंगे तो एक काम और बढ़िया करेगा, ये हमारे इंडाइजेशन यानी जो हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है ये उसको भी ठीक करने में हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। मतलब एक ओवरऑल समअप में, क्योंकि बहुत लेंदी वाला प्रोडक्ट नहीं है ये केवल सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्प है जिनको किडनी स्टोन है, और प्लस जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई का कोई भी इन्फेक्शन है। अब देखिए मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब, इसमें सबसे ज्यादा जो मैं इन्वॉल्व करता हूँ वो मैं गायनिकली लेडीज को इसके अंदर बहुत ज्यादा देखता हूँ। क्योंकि जैसे गायनिकली प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा लेडीज को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर। तो यूटीआई इन्फेक्शन कहाँ से होता है, इरेगुलर पीरियड की वजह से भी हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज की वजह से भी हो जाता है। तो कई सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो लेडीज को तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, और जेंट्स डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, किडनी स्टोन्स को ठीक बाहर निकालने में हमारी हेल्प करेगा, किडनी की ओवरऑल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, और यूटीआई प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हमारी हेल्प करेगा। एक सवाल और जो आप लोगों के मन में आता है वो ये कि भाई मुझे तो ना स्टोन है, क्योंकि अब अंदर तो जाके देखा नहीं है किसी ने, मुझे कोई यूटीआई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? डेफिनेटली इसको आप ले सकते हैं। और अगेन जैसा कि मैंने पहले मीटिंग में कहा कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो सख्त आवश्यकता है, लेकिन जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए उससे भी पहले ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 30 ml की डोज सुबह शाम लें, आप पर डे 30 ml ले लीजिए, ऑल्टरनेट डेज के अंदर ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर इनकेस कोई चीज आपकी बॉडी में डेवलप होने की कोशिश भी कर रही होगी तो ये प्रोडक्ट उस चीज को वहीं पर ही खत्म कर देगा। मतलब ट्यूमर को कैंसर बनने का वेट क्यों कर रहे हैं, ट्यूमर को ट्यूमर वाली स्टेज पे ही खत्म कर दीजिए ताकि वो कैंसर ना बन पाए। राइट, तो ये आज के हमारे 3 प्रोडक्ट थे सर जिनको अपन ने कवर करा है। एंड लास्ट में एक छोटी सी मैसेज, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। देखिए प्रोडक्ट के परफेक्शन पे ज्यादा ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है कि लगातार उस काम को हम लोग करते रहें।
एक ही प्रोडक्ट को लेके उसके ऊपर ज्यादा नॉलेज लेने से ज्यादा अच्छा है कि हर प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लें और रेगुलर उसको फील्ड के अंदर लोगों को सिखाते रहें। सो आज के अपने इस मीटिंग के लिए ये जो प्रोडक्ट्स थे, ये 3 प्रोडक्ट का एक सेशन हम लोगों ने लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बेसिक आम आदमी के हिसाब से जानकारी आपको मैंने देने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं कि कल के जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कल वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दूंगा जो मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर्स को नहीं पता होती है, जिस वजह से अदर कोई कंपटीशन में जो लोग होते हैं, जो अलग कंपनीज के लोग होते हैं, वो हमको भ्रमित कर देते हैं, वो हमको मिसगाइड कर देते हैं। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सवाल कुछ नहीं होते, केवल जानकारी की कमी होती है।